नाज़रीन, बदलती हुई सियासी सूरत हाल में अफसर शाही के किरदार को समझने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है इस मुल्क के एक जहांदीदा ब्यूरोक्रेट को। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। क्या मतलब नदीदा ब्यूरोक्रेट? नेवर। ब्यूरोक्रेट कभी नदीदा नहीं होता, ये तो ठंडी करके खाता है। नदीदे तो वो होते हैं जो 4-5 साल के लिए आते हैं और गरम गरम खा के तालू सड़वा बैठते हैं और बाद में पेशियां भुगतते फिरते हैं। यही ये जिंदाबाद मुर्दाबाद वाली कम्युनिटी चीमे चट्ठे खग्गे। सर, मैंने नदीदा नहीं जहांदीदा कहा था, इसलिए कहा था कि आपने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। शाबाश, की ग्रेड दे अफसर नूं तुसी 12 सिंगा ही बना देता है। घाट घाट का पानी पिया हुआ है। जुनैद साहब, ये ऊपर वालों की वजह से घाट घाट का पानी पीना पड़ता है। एक की बात ना माने तो वो दूसरे घाट पे भेज देता है, दूसरे की बात ना माने तो वो किसी और घाट पे भेज देता है, और ऊपर से ये इलेक्शन ईयर है। इन सबको पता है कि अफसर शाही की क्या अहमियत है इलेक्शनों में। और यस, अफसर शाही के बगैर इलेक्शन ऐसे ही है जैसे कोई आग के बगैर रोटी पका ले, या दूध के बगैर खीर बना ले, या दाल के बगैर हलीम घोट ले, या जमूर के बगैर दंद कट ले। यार ये तो जरा आज फरमाए कि ये नौकरशाही से अफसरशाही कैसे बन गई? मिस्टर जुनैद, ये सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए इस्तिलाह घड़ी गई है, नौकरशाही। ये क्या लफ्ज़ है नौकरशाही? ये तो ऐसे ही है जैसे कोई कहानी सुनाए कि किसी बादशाह थे वो रौ वाली रेड़ी लांदा सी और उसकी रेड़ी कमेटी वाले उठा के ले गए। भाई वो कादा बादशाह थी जिसकी रेड़ी कमेटी वाले ही ले गए। चलो किसी होर मुल्क का बादशाह ले जाता वो तो समझ आती है, कमेटी वाली रेड़ी ले गए। तो ये इस्तिलाह गलत है नौकरशाही। भाई CSS का एग्जाम क्लियर करके अफसर लगे हैं, अफसर शाही होगा। आपको पिछली दफा भी समझाया था कि CSS कोई आसान काम नहीं है। 90% दिमाग खर्च हो जाता है CSS करते हुए, बाकी सिर्फ 10% से सारी नौकरी करनी पड़ती। अब इतना मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल नहीं है वो बाबा, क्लाइंबिंग टू एवरेस्ट, क्लाइंबिंग टू एवरेस्ट। अब ये क्या सवाल है कि नूर जहां के मकबरे के पिछली तरफ जो दरख्त है वो बरगद का है या किकर का है? बाबा, मैं उधर तो चढ़ के मसवाका तोड़ता रहा हूँ। यार, मैं अफसर बनने के लिए आया हूँ या गवर्नमेंट कॉलेज में माली भर्ती होने आया हूँ? इकबाल की खुदी के फलसफे के बारे में पूछ के एकदम पूछ लेते हैं जी कि बिजली की तारें ठंडी की क्या निशानी है और गर्म की क्या निशानी है। मैंने कहा भाई, जेड़ी फड़ के बंदा ठंडा हो जाता है वो गर्म होती। CSS hard nut to crack. So try to understand our problem, Mr. Junaid. ये इलेक्शन का साल हमारे लिए बड़ा कठिन साल होता है। समझ नहीं आती कि किसका पल्लू पकड़े और किसका छोड़ दे। आप इस फिक्र में क्यों रहते हैं? आप अपने काम से काम रखें। मैं क्या स्वीडन में नौकरी करता हूँ या आप किसी अमेरिकन चैनल पे अपना प्रोग्राम चलाते हैं? क्या मतलब? भाई, ये पाकिस्तान है, किसी एक का पल्लू तो पकड़ना पड़ता है। तो फिर अब आपने किसका पल्लू पकड़ा है? बड़ी खाला था। तो भाई जाहिर है किसी सियासी पार्टी का पल्लू ही पकड़ेंगे ना। किस सियासी जमात का पल्लू पकड़ा है? फिलहाल तो हर कंपनी की सिम रखी हुई है। अच्छा। ना जाने किस कंपनी का पैकेज अच्छा निकल आए। इसीलिए तो फिर आपको ये वक्त देखना पड़ता है। ये वक्त क्या मतलब जी? मैं को मौत दे खूह ते टिकटां बेच रहे हैं या डोल फड़ के चौधरीਆਂ लो लस्सी लैन जाना वा या किसी नाके ते तलाशी देन दे या मैनू तुसी किधरे मोटरसाइकिल मूदी करके स्टार्ट कर दिया देख लिया। अगर बुरा वक्त आप OSD बनने को कह रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, भाई उतनी ही गाड़ियाँ होती हैं, वही सरकारी नौकर होते हैं, उतनी ही बड़ी सरकारी रिहाइश होती है, बल्कि OSD बन के ज्यादा मौज लग जाती है। अच्छा जी, भाई फाइलों की चक चक से जान छूट जाती है। आराम से घर के लॉन में बैठे होते हैं और मोरा नु दाना पान रहे होते हैं। यार, मोरा तो याद आया है, कितना खूबसूरत जानवर है और इसकी आवाज कितनी बुरी है। ਇਹੋ जी आवाज साड़ी चीफ जस्टिस के सामने निकलती। चीफ जस्टिस के सामने पेशियां जो आजकल इनको भुगतना पड़ रही है, बड़ा प्रेशर है आजकल इन पे। तीनों तरफ से प्रेशर है जुनैद साहब, तीनों तरफ से। हुकूमत कहती है मुठ रख, अदालत कहती है चुक के रख, मीडिया कहता है इत्थे रख। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।